हाँ। বন্ধুরা, ভারতে ঢুকে জোর করে শেখ হাসিনাকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে বাংলাদেশে ओ। বিচারের নামে প্রহসন করে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কি ফাঁসি দেওয়া হবে? পথের কাঁটা উপড়াতে এই ধরনেরই কালা পদক্ষেপ কি করতে চলেছেন অর্থনীতিতে নোবেলজয়ী মোহাম্মদ ইউনূস? मोहम्मद यूनुस के अंदर इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत, इतनी ताकत कैसे आ गई है कि वो इंटरपोल के लिए रेड नोटिस जारी कर रहा है। हिंदुस्तानी मीडिया, वेस्ट बंगाल का मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है। वो कह रहा है कि भाई ये जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है इसको सल्यूट करना होगा, इसकी बहादुरी को, इसकी ब्रेवरी को, इसकी जुर्रत को, और किस तरह से ये ललकार रहा है। और रेड नोटिस का मतलब ये है कि बांग्लादेश अपनी फोर्सेस को भेजकर, उसमें पुलिस है, उसमें उसकी सीक्रेट एजेंसी है, वो जाकर इंडिया में और शेख हसीना को जबरदस्ती बांग्लादेश में ला सकता है। और फिर वो इंडियन बताऊं क्या कह रहे हैं कि उसको फिर वो फांसी पर भी लगा देगा, यानी जनवरी में हल्फ उठाना है ट्रंप ने, उससे पहले सफाया कर देगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। आज जुमातुल मुबारक है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो जनाब, बड़ी खबर है, धमाकेदार खबर है। खबर यह है कि जो हिंदुस्तानी मीडिया है, जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है, वो इसके ऊपर बात कर रहा है और साथ साथ वो ये भी कह रहा है कि भाई जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है उसकी बहादुरी को सलाम। भाई प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो काम कर रहा है वो इतनी जुर्रत, हिम्मत, ताकत किसी में नहीं थी जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के अंदर है। इससे पहले किसी में हमने इतनी दमखम नहीं देखा जितना इस प्रोफेसर, यानी इंटर्म चीफ एडवाइजर है ये जो बांग्लादेश का, इसके अंदर है। हुआ क्या है? हुआ ये है भाई, उसने रेड नोटिस जारी कर दिया इंटरपोल के लिए। यानी आखिरी हद होती है कि हमारी जो साबिक वज़ीर आज़म है, यानी इंडिया को कह रहे हैं कि वो वापस करो भाई, क्यों नहीं कर रहे आप, उसको वापस करो, ताकि उसके ऊपर जो केसेस हैं, लोगों को उसने सीधी गोलियां मरवाई, स्टूडेंट्स को शहीद करवाया, उसके ऊपर केस चले। लेकिन जो हिंदुस्तानी मीडिया वो कह रहा है कि देखिए इसकी हिम्मत है कि एक मुल्क के अंदर, यानी भारत के अंदर, उसकी लाडली शेख हसीना है, मोदी की लाडली शेख हसीना है, और उस मुल्क के खिलाफ वो रेड नोटिस, इंटरपोल का रेड नोटिस जारी कर रहा है। यानी प्रोफेसर यूनुस की वो तारीफ कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं यूनुस को, कि यानी वो भारत के खिलाफ रेड नोटिस एक किस्म का है कि भाई हमारी जो साबिक वज़ीर आज़म है उसको वापस किया जाए। वो कह रहे हैं कि इनको वापस ले जाकर अब यूनुस फांसी लगाएगा हसीना को, और जनवरी से पहले पहले ये सारी गेम डाली जाएगी, क्योंकि जनवरी में वो कह रहे हैं ट्रंप आ जाएगा। ट्रंप आने से पहले पहले वो कह रहे हैं सारी गेम कर जाएगा ये प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। फिर ये भारत को और अमेरिका को प्रेशराइज भी करने में कामयाब हो जाएंगे। यानी वो इस तरह से बातें कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि ये वीडियो देखें हम सब मिलकर। वेस्ट बंगाल के ये जर्नलिस्ट हैं, क्या कह रहे हैं, आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो देखने से पहले जो दोस्त चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं जनाब, वो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को आपने आखिर तक, अंत तक जरूर देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। 3, 2, 1 एंड क्यू। বন্ধুরা, ভারতে ঢুকে জোর করে শেখ হাসিনাকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে বাংলাদেশে বিচারের নামে প্রহসন করে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কি ফাঁসি দেওয়া হবে? পথের কাঁটা উপড়াতে এই ধরনেরই কালা পদক্ষেপ কি করতে চলেছেন অর্থনীতিতে নোবেলজয়ী মোহাম্মদ ইউনূস? তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান এতখানি ভীত, এতখানি আতঙ্কিত হয়ে গেছেন যে পথের কাঁটা সরাতে কালা কানুন থেকে শুরু করে শেখ হাসিনার প্রাণ নেওয়ার মতো ভয়ঙ্কর সিদ্ধান্তের পরিকল্পনা করছেন। কেননা তিনি বুঝে গেছেন হাতে মাত্র আর 2টি মাস। এই 2 মাসের মধ্যে যদি শেখ হাসিনা নামক বিপত্তিকে তিনি সম্পূর্ণ উন্মুক্ত না করেন, তার প্রাণটি কেড়ে নিতে না পারেন, তাহলে আগামী দিনে 2 মাস বাদে তাকে তো সরকার থেকে ছাড়তেই হবে। বাংলাদেশে ভোট না করে গণতন্ত্রকে কার্যত গঙ্গায় পদ্মায় ভাসিয়ে দিয়ে দীর্ঘদিন প্রধানমন্ত্রী থাকা স্বপ্ন চুরমার হয়ে যাবে তো বটেই, প্রাণ নিয়েও টানাটানি হতে পারে, এমনকি লুকোবার জন্য সারা পৃথিবীতে কোনো জায়গাও বোধহয় তিনি না পেতে পারেন। এই ভয়ঙ্কর সিচুয়েশন থেকে বাঁচতে গিয়ে এবার মোহাম্মদ ইউনূস এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিলেন। ঢাকাতে একাধিক পরপর সিদ্ধান্ত হয়েছে গতকালের আওয়ামী লীগের সমাবেশের পর থেকে, এবং সেইগুলো
আন্তর্জাতিক মহলে, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে রীতিমতো কিন্তু শোরগোল ফেলে দিয়েছে। কিন্তু তার থেকেও বড় কথা, 2 মাস এই জায়গাটায় ডেডলাইন হিসেবে মোহাম্মদ ইউনূস সরকার কেন বেছে নিচ্ছে? অবশ্যই ব্যাখ্যা করবো এবং সমস্ত চমকপ্রদ তথ্য বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে আপনাদের সামনে নিয়ে আসবো। কিন্তু তার আগে আপনাদের জানিয়ে রাখি, অনেকেই আপনারা বলছেন আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করা সত্ত্বেও ইউটিউবের নোটিফিকেশন নতুন ভিডিও আপলোড হওয়ার পর कर लो भाई পাচ্ছেন इनके না। चैनल को ফলে सब्सक्राइब। আমি আপনাদের সুবিধার জন্য একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ক্রিয়েট করেছি, যার লিঙ্ক আমাদের ডেসক্রিপশনের একদম প্রথমেই দিয়ে দেওয়া আছে। তাই আপনারা যদি এই নোটিফিকেশন না পান, তাহলে যদি চান ওই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জয়েন করে যেতে পারেন। আর আগামী দিনে আমরা সমস্ত ভিডিওর লিঙ্ক এখানে যেহেতু পোস্ট করে দিই বিনা বাধায়, এগুলো কিন্তু আপনারা সহজেই ভিডিওগুলো পেয়ে যেতে পারেন। যাই হোক, গতকাল আপনারা জানেন যে ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে জয়ী হওয়ার পরই কিন্তু আওয়ামী লীগ গা ছাড়া দিয়ে উঠেছে। শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমেরিকার নতুন নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছিলেন এবং তারপরেই কিন্তু তিনি সরাসরি ফোনে কথা বলেন এবং মোহাম্মদ ইউনূস বুঝতে পারেন যে জো বাইডেনের হাত ধরে জোর করে ক্ষমতা দখল করলেও আলটিমেটলি এবার তাকে গদি ছাড়তে হবে। আর এবার যদি গদি ছাড়তে হয়, রাজনৈতিক আশ্রয় পাওয়া অনেক দূরের কথা, শেখ হাসিনার সঙ্গে তিনি যা যা করছেন তার 10 গুণ বিপদ তার দিকে ধেয়ে আসছে। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जनाब ये वेस्ट बंगाल के जो जर्नलिस्ट हैं वो इसके ऊपर बात कर रहे थे कि कैसे रेड नोटिस इंटरपोल का जो जारी कर दिया बांग्लादेश ने प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने, और वो चाहते हैं कि शेख हसीना को किसी भी तरीके से बांग्लादेश में वापस लाया जा सके। लेकिन जो भारत है वो फेवर दे रहा है। भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो फिर जो बांग्लादेश के साथ उसका जो रिश्ता है वो और ख़राब होने का ख़दशा है। मेरे ख्याल में अब जो मोदी सरकार है उनको इसके ऊपर गौर से देखना चाहिए और जो हसीना है उनको वापस कर देना चाहिए। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका में भी आपको पता है कि इलेक्शन हुए हैं, ट्रंप आए हैं, जो बाइडन हार चुके हैं इलेक्शन, और बल्कि जो बाइडन की पार्टी के कमला हैरिस हैं वो इलेक्शन हार चुकी हैं, उनके मुकाबले में थी। और फिर जो ट्रंप है, बताया ये जा रहा है कि ये बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हैं, ये इंडिया के मुताबिक, इंडियन जर्नलिस्ट के मुताबिक। लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। ये इंडियन चाहते हैं, ये कहते हैं वो, ये जो ट्रंप है ये अगेंस्ट होगा बांग्लादेश के। क्योंकि जो बाइडन के दौर में, जो बाइडन की जब हुकूमत थी तो रजीम चेंज हुआ है बांग्लादेश में, यानी बांग्लादेश में शेख हसीना की हुकूमत थी, फिर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की इंटर्म गवर्नमेंट आ गई। अब वो कहीं ना कहीं इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि भाई इसको उसके अगेंस्ट जाएंगे, यानी वो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के। यूनुस एक बहुत बड़ा नाम है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस एक ब्रांड का नाम है। उसके खिलाफ वो जाकर अपनी रिप्यूट को ख़राब नहीं कर सकते। अब देखें, अपनी रेपुटेशन को क्यों ख़राब करेगा भाई अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप? हरगिज़ नहीं करेगा। ये सिर्फ वो कहते हैं ना कि ख्वाब है जो देख रहे हैं इंडियन, और जो देख रहे हैं इंडियन जो पॉलिसी मेकर हैं, वो ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। व्यूअर्स, आपका इसके बारे में क्या कहना बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।